प्राचीन काल की बात है जब धरती पर अनेक आर्षि मुनि तपस्या करते थे और देवताओं का आशीर्वाद पाते थे। उसी समय हिमालय की गोद में एक महान राजा हुए जिनका नाम था सगर। राजा सगर बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति से उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा जब स्वतंत्र रूप से घूम रहा था तो अचानक वह गायब हो गया। राजा सगर को संदेह हुआ कि कहीं इंद्र ने तो घोड़ा नहीं चुरा लिया। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। पुत्रों ने पृथ्वी के कोने कोने में खोज की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अंत में उन्हें पता चला कि घोड़ा पाताल लोक में चला गया है। वे सभी पाताल लोक में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि महर्षि कपिल ध्यान मग्न बैठे हैं और उनके पास ही यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ है। सगर के पुत्रों ने यह समझा कि महर्षि कपिल ने ही घोड़ा चुराया है। उन्होंने महर्षि का अपमान करना शुरू कर दिया। महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोलीं और सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब यह समाचार राजा सगर को मिला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि उनके पुत्रों की मुक्ति कैसे हो सकती है। ऋषियों ने बताया कि यदि गंगा नदी का जल उनके अवशेषों पर पड़ेगा तो उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजा सगर ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके बाद उनके पुत्र असमंजस और फिर उनके पौत्र अंशुमान ने भी गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। भगीरथ ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा धरती पर अवतरित होगी, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गंगा के वेग को संभालने के लिए किसी शक्तिशाली देवता की आवश्यकता होगी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसके वेग को कम किया। इसके बाद गंगा धरती पर अवतरित हुई। भगीरथ ने गंगा का मार्गदर्शन किया और वे उस स्थान तक पहुंचे जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल से सगर के पुत्रों को मुक्ति मिल गई। गंगा नदी को आज भी पवित्र माना जाता है और उसके जल को मोक्षदायिनी माना